नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप रोज मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही उपयोगी और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ही कम्स। ही कम्स का मतलब होता है वह आता है। ही का मतलब होता है वह, और ये किसके लिए है? लड़का के लिए है। लड़का के लिए है। और कम्स का मतलब होता है आता है। आता है। वह आता है। ही कम्स। दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। सी गोस। सी गोस का मतलब होता है वह जाती है। सी का मतलब होता है वह, और ये किसके लिए है? लड़की के लिए है। लड़की के लिए है। और गो का मतलब होता है जाना, और इसमें ईएस लग गया है तो इसका मतलब होता है जाती है। वह जाती है। वह जाती है। सी गोस। ही लर्न्स। ही लर्न्स का मतलब होता है वह सीखता है। ही का मतलब होता है वह, और लर्न्स का मतलब होता है सीखता है। सीखता है। वह सीखता है। ही लर्न्स। ही और सी में डिफरेंस है। ही का मतलब ही होता है वह, और सी का भी मतलब होता है वह, लेकिन ही कब यूज होता है? लड़का के लिए यूज होता है, और सी लड़की के लिए यूज होता है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला सेंटेंस है सी लर्न्स। सी लर्न्स का मतलब होता है वह सीखती है। सी का मतलब होता है वह, और लर्न्स का मतलब होता है सीखती है। सीखती है। वह सीखती है। सी लर्न्स। ही ईट्स। ही ईट्स का मतलब होता है वह खाता है। ही का मतलब होता है वह, और ईट्स का मतलब होता है खाता है। वह खाता है। ही ईट्स। वी स्लीप। वी स्लीप का मतलब होता है हम सोते हैं। वी का मतलब होता है हम, और स्लीप का मतलब होता है सोते हैं। हम सोते हैं। वी स्लीप। दोस्तों, यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस लगता है। और यदि कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है वर्ब में। ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर नाउन है, ही सी इट नेम हो, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। जैसे यहाँ ही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस लग गया है। यहाँ ही है, इसलिए वर्ब में एस लग गया है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। और किसी भाई या बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है ही नोस। ही नोस का मतलब होता है वह जानता है। ही का मतलब होता है वह, और नोस का मतलब होता है जानता है। वह जानता है। ही नोस। सी नोस। सी नोस का मतलब होता है वह जानती है। सी का मतलब होता है वह, और नोस का मतलब होता है जानती जानती है। वह जानती है। सी नोस। ही लाइज। ही लाइज का मतलब होता है वह झूठ बोलता है। ही का मतलब होता है वह, और लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना। तो झूठ बोलता है। वह झूठ बोलता है। ही लाइज। दोस्तों, अगर आपको यहाँ ही के जगह राम लिखना है तो आप बोलोगे राम लाइज। राम झूठ बोलता है। सिया लाइज। सिया झूठ बोलती है। यू अंडरस्टैंड।
यू अंडरस्टैंड का मतलब होता है तुम समझते हो। यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। तो यू का मतलब होता है तुम और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझते हो। तो समझते हो, तुम समझते हो। यू अंडरस्टैंड। वी सर्च, वी सर्च का मतलब होता है हम खोजते हैं। वी का मतलब होता है हम और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो खोजते हैं, हम खोजते हैं। वी सर्च। यू वेक अप, यू वेक अप का मतलब होता है तुम जागते हो। यू का मतलब होता है तुम और वेक अप का मतलब होता है जागते हो, तुम जागते हो। यू वेक अप। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है सी ईट्स। सी ईट्स का मतलब होता है वह खाती है। सी का मतलब होता है वह और ईट्स का मतलब होता है खाती है, वह खाती है। सी ईट्स। यू अर्न, यू अर्न का मतलब होता है तुम कमाते हो। यू का मतलब होता है तुम और अर्न का मतलब होता है कमाना। तो कमाते हो, तुम कमाते हो। यू अर्न। वी स्पेंड, वी स्पेंड का मतलब होता है हम खर्च करते हैं। वी का मतलब होता है हम और स्पेंड का मतलब होता है खर्च करते हैं। खर्च करते हैं, हम खर्च करते हैं। वी स्पेंड। यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप का मतलब होता है तुम खड़े होते हो। यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। तो यू का मतलब होता है तुम और स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होते हो। तो खड़े होते हो, तुम खड़े होते हो। यू स्टैंड अप। वी सीट, वी सीट का मतलब होता है हम बैठते हैं। वी का मतलब होता है हम और सीट का मतलब होता है बैठते हैं, हम बैठते हैं। वी सीट। यू लाई, यू लाई का मतलब होता है तुम झूठ बोलते हो। यू का मतलब होता है तुम और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। यू लाई। आई हैव टू कम। दोस्तों देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अभी हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब यहाँ पर हैव टू का प्रयोग। हैव टू का मतलब होता है हमें कुछ करना है, जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मुझे बैठना है, मुझे जागना है। तो दोस्तों लास्ट में जब भी ना है आएगा वहां पर क्या होगा, हैव टू का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। आई हैव टू कम। आई हैव टू कम का मतलब होता है मुझे आना है। आई का मतलब होता है मुझे और कम का मतलब होता है आना और हैव टू का मतलब होता है करना है। तो है, मुझे आना है। आई हैव टू कम। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और यदि कोई भाई बहन या दोस्त चैनल पर नया आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव टू स्लीप। आई हैव टू स्लीप का मतलब होता है मुझे सोना है। आई का मतलब होता है मुझे और हैव टू का मतलब होता है करना है और स्लीप का मतलब होता है सोना। तो मुझे सोना है, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप। आई हैव टू प्ले। आई हैव टू प्ले का मतलब होता है मुझे खेलना है। आई का मतलब होता है मुझे और हैव टू का मतलब होता है करना है और प्ले का मतलब होता है खेलना। तो आई का मतलब होता है मुझे खेलना है।
मुझे खेलना है। I have to play. You have to ask. You have to ask का मतलब होता है तुम्हें पूछना है। You का मतलब होता है तुम्हें, और have to ask का मतलब होता है पूछना है। तो तुम्हें पूछना है। तुम्हें पूछना है। You have to ask. You have to speak. You have to speak का मतलब होता है तुम्हें बोलना है। You का मतलब होता है तुम्हें, और have to speak का मतलब होता है बोलना है। बोलना है। तुम्हें बोलना है। You have to speak. You have to explain. You have to explain का मतलब होता है तुम्हें समझाना है। You का मतलब होता है तुम्हें, और explain का मतलब होता है समझाना। तो have to explain का मतलब होता है समझाना है। तो तुम्हें समझाना है। तुम्हें समझाना है। You have to explain. They have to eat. They have to eat का मतलब होता है उन्हें खाना है। They का मतलब होता है उन्हें, और have to eat का मतलब होता है खाना है। उन्हें खाना है। They have to eat. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है they have to think. They have to think का मतलब होता है उन्हें सोचना है। they का मतलब होता है उन्हें, और think का मतलब होता है सोचना। तो have to think का मतलब होता है सोचना है। तो उन्हें सोचना है। उन्हें सोचना है। They have to think. They have to drive a car. They have to drive a car का मतलब होता है उन्हें एक कार चलाना है। They का मतलब होता है उन्हें, और have to drive a car का मतलब होता है एक कार चलाना है। उन्हें एक कार चलाना है। उन्हें एक कार चलाना है। They have to drive a car. He has to watch a movie. He has to watch a movie का मतलब होता है उसे एक फिल्म देखना है। He का मतलब होता है उसे। दोस्तों ये किसके लिए है? लड़का के लिए है। लड़का के लिए है क्योंकि यहाँ ही लिखा है, इसलिए ये लड़का के लिए है। तो उसे एक फिल्म देखना है। उसे एक फिल्म देखना है। He has to watch a movie. दोस्तों यहाँ फिल्म की जगह मूवी भी लिख सकते हैं। तो उसे एक फिल्म देखना है। He has to watch a movie. तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है He has to eat food. He has to eat food का मतलब होता है उसे खाना खाना है या उसे भोजन करना है। तो he का मतलब होता है उसे, और has to eat food का मतलब होता है भोजन करना है। भोजन करना है। उसे भोजन करना है। He has to eat food. He has to drink water. He has to drink water का मतलब होता है उसे पानी पीना है। उसे पानी पीना है। उसे पानी पीना है। He has to drink water. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है I have to study a bit. You have to play cricket. He has to sit. They have to go there. इन सभी सेंटेंस के हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। दोस्तों इसी तरह सेम स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ और सेंटेंस है, आपको इन्हें खुद से बनाने की कोशिश करनी है। बहुत से दोस्त मुझसे कहते हैं मैम हमें प्रैक्टिस सेशन भी दीजिए ताकि हम खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें।
हमें समझ नहीं आता कि सेंटेंस कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं और हमारा बनाया हुआ सेंटेंस सही है या गलत। इसलिए दोस्तों यहाँ मैं आपको 3 लाइन या 4-5 सेंटेंस दे रही हूँ। आपको इन्हें बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर कहीं गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगी और अगर आपका जवाब सही होगा तो मैं यस या करेक्ट लिखकर रिप्लाई कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और मेहनत भी की होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।